और भट्टाचार्य साहब ने जितनी मेरी तारीफ की है उतनी ही तारीफ मैं भट्टाचार्य जी की भी कर सकता हूं, क्योंकि एक शख्स इस उम्र के अंदर, इसका मतलब ज्यादा नहीं है उनकी उम्र, पर इस उम्र के अंदर जिस तरीके से भागदौड़ करता है उसको देखकर युवा भी शर्मा जाए। मैं इनके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं जाके। और भट्टाचार्य जी को हमने अपने मंत्रालय से भी जोड़ा है जाके, और खाली भट्टाचार्य जी को नहीं जोड़ा जाके। मैं चाहता हूं आप सब हमारे युवा कार्यक्रम, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ जुड़े। मेरी इस आज की मीटिंग का सिर्फ उद्देश्य इतना सा नहीं है कि मैं 2-3 एजेंडे आप लोगों के सामने रखूं, बल्कि ये है कि मैं आप लोगों को ज्यादा सुनूं और आप बेबाक होकर कहें, और कम से कम देश के अंदर आप ऐसा समझें कि एक मंत्री और एक मंत्रालय ऐसा है जो आपके लिए खड़ा है और आपके लिए काम करेगा और आपकी समस्याओं को हल करेगा हमेशा से जाके। मैं उन लोगों में हूं जो मैं कहता हूं कि मेरे को पब्लिक स्कूल्स के ऊपर प्राउड है, उनके ऊपर घमंड है, और वो जितना अच्छा काम कर रहे हैं मैं समझता हूं वो देश निर्माण का बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जाके। अक्सर मैं पब्लिक स्कूल्स का क्रिटिसिज्म सुनता हूं जाके, अखबारों के अंदर क्रिटिसिज्म सुनता हूं। जिस समय हमारे शिक्षा की जो सरकारी स्कूल हैं या एमसीडी के स्कूल हैं, जिस समय उनके अंदर शिक्षा के अंदर बहुत असर आने लगा और ऐसा लगने लगा भी स्तर नीचे जा रहा है, ऐसे के अंदर लोगों ने सोसाइटीज बनाई। मैं बिल्कुल शुरू के टाइम की बात कर रहा हूं। सोसाइटीज बनाई और जगह जगह इस तरह के पब्लिक स्कूल खोले जाते। मैं खुद एक नॉन पब्लिक स्कूल कहिए या सेमी पब्लिक स्कूल कहिए उसमें पढ़ा। वो कोई मॉडर्न डीपीएस या ऐसे स्कूलों के अंदर नहीं था, पर हमारा स्कूल बहुत अच्छा था जाके। हमारे स्कूल के अंदर जब वो प्रार्थना होती थी, हवन होता था, उसको मैं आज तक भूला नहीं हूँ। हमारे स्कूल का नाम था धनपतमल एएस एंग्लो संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और उस स्कूल में रोज जो हवन होता था वो मेरे पटल के ऊपर आज तक है कि हवन कराया जाता था वहां पर। तो आप समझिए कि जो युवा है, यूथ है, खासतौर से स्कूल का बच्चा है, इस उम्र के अंदर जिस तरह का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है वो प्रभाव पूरी जिंदगी के अंदर नहीं पड़ता है। अगर मैं कहूं मेरी सबसे लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा था, तो मैं कहूंगा स्कूल और कॉलेज मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट था। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट मंत्रीपन नहीं है, ये अब समझ लीजिए बात को। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट है जिस समय मैं युवा था, मैं एनसीसी में था, मैं एनएसएस में था, मैं भारत स्काउट गाइड के अंदर था, मैं खो खो का नेशनल लेवल का प्लेयर रहा, मैं बास्केटबॉल टीम के अंदर था, मैं डिबेट में था, मैं कहानी के अंदर था, मैं कॉलेज का ज्वाइंट सेक्रेटरी था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था, मैंने बीकॉम किया, मैंने एमकॉम किया, मैंने लॉ किया जी। और मैं एजुकेशन से बहुत बुरी तरह से जुड़ा हूँ। बुरी तरह से इसलिए जुड़ा हूँ कि मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी जाकर। बीकॉम एमकॉम लॉ तो कर लिया, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी हो गया, पर यूनिवर्सिटी की जो सबसे टॉप की कमेटीज होती हैं, यूनिवर्सिटी कोर्ट, यूनिवर्सिटी फाइनेंस कमेटी और यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसका मैं इलेक्टेड मेंबर रहा। और केवल यही नहीं, मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, इनकी गवर्निंग बॉडी का मेंबर रहा, और सत्यवती कॉलेज का चेयरमैन रहा जाकर। तो मुझे याद है सत्यवती कॉलेज का एक इंसिडेंट, क्योंकि मैं ताजा स्टूडेंट लीडर था, और उसके बाद जब मैं चेयरमैन बना तो भयभीत था। भयभीत इसलिए था कि बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर्स होंगे, तो इनको मैं कैसे बताऊंगा कि भाई आप ट्यूटोरियल्स नहीं ले रहे या आप क्लास नहीं ले रहे हैं जाके। पर जब मैं गया स्टाफ रूम के अंदर मीटिंग लेने के लिए, तो मैंने देखा एक प्रोफेसर ने मुझे ये कहा कि गोयल साहब हमारी एक किताब रिलीज कर दीजिए जी। तो मैंने उनको उसकी किताब को देखा और उसके बारे में जो लेखक के बारे में लिखा होता है उसको पीछे देखा, तो उसने पीछे लिखा हुआ था टीचिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। उन्होंने ये नहीं लिखा था टीचिंग इन सत्यवती कॉलेज जाकर, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर वही प्राध्यापक श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का होता तो क्या लिखता सिंह साहब? टीचिंग इन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो अपने संस्थान के ऊपर गर्व होना बहुत जरूरी है। तो उस गर्व होने के लिए संस्थान को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज पब्लिक स्कूल्स का रोल बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। और लोग ये कह सकते हैं
ये कह सकते हैं कि हमारे देश के हमारे दिल्ली के देश के पब्लिक स्कूल्स हैं जो देश को चलाते हैं, सोसाइटी को चलाते हैं, सोसाइटी के अंदर एक नए मानदंड स्थापित करते हैं जाके, वो हो सकते हैं। हमारा काम केवल इतना नहीं है 3000 बच्चों को स्कूल के अंदर लाना और 3000 बच्चों को सिर्फ वो करके भेजना। हमारा काम है उनको मोटिवेट करके भेजना जाके। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा है जो 24 आवर्स काम कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा, वो मोटिवेट करता है अपनी बात से। सवेरे जल्दी उठता है, योग होता है, फिर उसके जितने कार्यक्रम है वो सारे संस्कार देता है हमको। ये जो जनधन योजना क्या है, संस्कार है। स्वच्छता अभियान क्या है, ये तो हमारे स्कूलों को सिखाना था बच्चों को कि भाई आपको स्वच्छता रखनी है। उनके माँ बाप को भी आप बुला सकते हैं। एक ही लोग ऐसे हैं, 2 ही लोग ऐसे हैं जो किसी को भी कॉल करें तो तुरंत आएंगे, एक तो पुलिस और एक पब्लिक स्कूल के जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर जाके। इन 2 लोगों के कहने से कोई भी आदमी जाएगा तुरंत मीटिंग अटेंड करने के लिए या बात करने के लिए। तो हमको तो मोटिवेट करना था, जैसे प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान, जनधन योजना सिखाती है हमको बचत करना जाके, एम्पावर करती है गरीब आदमियों को जी, स्वच्छता ध्यान सुनाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या समृद्धि योजना, ऐसी सारी चीजों को मोटिवेट करते हैं, वो मन की बात करके मोटिवेट करते हैं जी। तो ये तो हमको जीतना है सारा जाके। हमें पब्लिक स्कूल्स की इमेज को ऐसा बनाना है, पब्लिक स्कूल की इमेज को ऐसा बनाना है कि जिसके अंदर जो है हम लोगों के मनों को जीत सकेंगे। हमारे पास सबसे बड़ी जो है मैन पावर है, हमारे पास सबसे बड़ी मैन पावर। आपको क्या लगता है मैं कोई मंत्री बन के मंत्री थोड़ी हूँ, मैं उसी तरीके से शिद्दत के साथ काम करता हूँ। आप एक छोटा सा काम देखिए, आप एक अगर छोटा सा काम देखेंगे तो हम आजकल ना स्लम के अंदर काम कर रहे हैं जी। हमारी दिल्ली के अंदर करीब 700 स्लम है, 700 स्लम है। इन 700 स्लम में 40 लाख लोग रहते हैं, 40 लाख लोग रहते हैं। हमारे स्कूलों के अंदर जो पढ़ते हैं वो लोग बहुत एफुलेंट फैमिली से होते हैं ज्यादातर लोग। और आजकल आपने देखा होगा कि भाई कोई पेरेंट्स सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता जाके जी, उनको लगता है शायद वहां शिक्षा नहीं होगी। हमारी जो सिस्टर थी, मेरी जो बड़ी सिस्टर थी, वो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ी थी। उसका नाम था स्कूल का रूपनगर नंबर 1, और उसके बाद एक शक्तिनगर के अंदर स्कूल होता था, किसी को पता होगा, वो टॉप करता था हमेशा, वो भी शायद शक्तिनगर स्कूल नंबर 1 था। और मेरी सिस्टर का मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आया था। उन दिनों अखबार आता था सवेरे सवेरे, रात के 4 बजे तक हम जागते रहते थे, तो फिर अखबार आता था तो मेरिट लिस्ट छपती थी। अब वो चाम नहीं है जो चाम उस समय होता था। अब तो कंप्यूटर पे आप लिस्ट देख लीजिए। उस समय सब लोग स्कूल पहुंचते थे और देखते थे, अपने रिजल्ट्स को देखते थे, कहाँ आया कहाँ नहीं आया जी। और फिर वैसे ही होता था जैसा कि 3 इडियट फिल्म के अंदर होता है कि भाई दूसरा आदमी आगे निकल जाए तो हम लोगों को लगता है यार ये आगे कैसे निकल गया, कहने को वो दोस्त होता था। तो आप समझिए कि ये जो हमने जो स्लम के बच्चों को मोटिवेशन के लिए हमने कहा ये 700 जो स्लम्स हैं हम इनको गोद लेंगे जी। इनको गोद लेंगे तो हम कैसे गोद लेंगे, तो हमने सोचा इसके अंदर भारत स्काउट गाइड के बच्चे काम करेंगे, एनएसएस के बच्चे काम करेंगे, एनसीसी के बच्चे काम करेंगे, एनवाईके के नेहरू युवा केंद्र के बच्चे काम करेंगे, स्कूलों को इसमें जोड़ेंगे, हम आरडब्ल्यूएस को जोड़ेंगे, बिजनेस हाउसेस को जोड़ेंगे, रोटरी और लॉ एंड क्लब को जोड़ेंगे। फिर मैंने कहा इनको क्यों जोड़ूं मैं उन्हीं बच्चों को जो स्लम में रहते हैं उनको क्यों ना मोटिवेट करूं जाकर। तो मैंने कहा मोटिवेट कैसे करूंगा इनको, तो सबसे पहले जोड़ूंगा, इनको लगना चाहिए कि भाई हमको सिर्फ यूज नहीं किया जा रहा है, हमारे लिए कुछ किया जा रहा है। तो हमने एक कार्यक्रम रखा स्लम युवा दौड़। तो दौड़ को पहले दिल्ली में एक दौड़ कर रहे थे, फिर किसी ने कहा गोयल साहब 30-40 हजार बच्चा आ जाएगा, आपसे संभलेगा नहीं, इनको डिवाइड कर दो। तो 7 लोकसभा में 14 दौड़ रखी थी। हर दौड़ में हमने कहा कि 1000 बच्चे से ज्यादा नहीं लाएंगे जाके। हर दौड़ के अंदर 1000 से ज्यादा, आपको जान के खुशी होगी, 5-5 हजार बच्चे आते हैं जी। उनका अनुशासन जानते हैं आप कैसा होता है जी, वो 5000 बच्चे आते हैं हर दौड़ में। और आज 10वीं दौड़ हुई है, आप समझिए। आप में से जिसको देखना हो, कल इंडिया गेट के ऊपर दौड़ है। बच्चा कितना बजे उठता है? सवेरे 5 बजे जी। मैदान में कितने बजे आ जाता है? 6 बजे सवेरे आ जाता है। बच्चा कहाँ का है? स्लम का है जाके। तो वो जब वो आ जाता है स्लम का, तो उसके माँ बाप क्या सोचते हैं, अरे कोई मंत्री, कोई मंत्रालय, कोई प्रधानमंत्री तो ऐसा है जिसने मेरे बच्चे को प्रेरित किया और सवेरे 5 बजे उठा दिया,
नहीं तो ये तो ऐसे इधर उधर घूमता रहता था। तो हमने कहा इन बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देंगे, 20,000 15,000 10,000। फिर हमने कहा हम प्राइज नहीं देंगे, बच्चा एक दूसरे को गिरा के भाग जाएगा। हमने कहा हम हर बच्चे को मेडल और सर्टिफिकेट देंगे, जाके इतना खूबसूरत मेडल और इतना खूबसूरत सर्टिफिकेट देंगे कि बच्चा आएगा। तो हम हर बच्चे को टी शर्ट दी, मेडल दिया और सर्टिफिकेट दिया। 5-5 हजार बच्चा 10 दौड़ के अंदर आ गया, तो 50,000 बच्चे को, स्लम के बच्चे को हम दौड़वा सके, ये समझिए बात कोई। और जब वो बच्चा आता है तो सुनिए, अभी कहानी का एंड कहां पर है। जब वो बच्चा आता है लाइनों के अंदर बैठता है, डिसिप्लिन बच्चा होता है जी। फिर मैं उसको कहता हूं जब मैं 1 2 3 बोलूंगा तो साइलेंट होना, और जब मैं साइलेंट होऊंगा तो मैं मेडल नीचे गिराऊंगा, इसकी आवाज होनी चाहिए जी। मैंने बोला 1 2 3, सारे बच्चे साइलेंट हो गए। मैंने उनसे पूछा मेडल गिराऊं क्या, तो उनका क्या जवाब आया बताओ। कोई एक बच्चा नहीं बोला, जैसा आप एकदम खामोश हैं जाके जी। इसलिए नहीं बोला, उन्होंने कहा इन्होंने 1 2 3 साइलेंट कर रखा है हमको जी। और जब मेडल गिराया तो सब बच्चे चिल्लाए, आई, आवाज आई जाके जी। तो मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है उनको जाके। कौन करेगा मोटिवेट? आप लोग मोटिवेट करेंगे जाके, आप लोग मोटिवेट करेंगे। एक तरीका यह है भी, हमारा स्कूल में हम आए, हम टीचर हैं, हम प्रिंसिपल हैं, अपना अपना ड्यूटियां किया और हम चले गए जाके। मैं जब छोटा 5वीं क्लास के अंदर था तो अच्छी और बुरी टीचर लगती थी जाके जी। एक टीचर बहुत अच्छी, इतने छोटे को लगती थी, ये टीचर अच्छी है, ये टीचर बुरी है जाके जी। ये डांटती बहुत है, ये प्यार बहुत करती है जाके। तो आप लोग देश का चित्रण बदल सकते हो जाके जी, और पूरे देश के अंदर ये मैसेज जाएगा जाके। जैसे मैंने स्लम्स के अंदर मैसेज भेज दिया, 5-5 हजार बच्चा दौड़ रहा है, 14 दौड़ तक 70,000 बच्चा मेरे को जानता पहचानता होगा जी। फिर मैं उनके वॉलीबॉल क्लब बनाऊंगा, उनके खो खो, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल क्लब बनाऊंगा। फिर स्लम वर्सेस स्लम का उसके अंदर कंपटीशन करूंगा जाके। तो दोस्तों, आप लोगों की समस्याओं का मुझे पता है। अगर एक फीस का पार्ट छोड़ दिया जाए पब्लिक स्कूल के अंदर, जिसके बारे में सब लोग बहुत बोलते हैं, समझे, जिसको कि सरकार ने अपना नियम बना के जो भी कुछ किया उन्होंने किया, उसके बाद मैं समझता हूं कि पब्लिक स्कूल में हर तरह की जो सुविधा दी जा रही है, उस वैसी सुविधा कहीं और नहीं मिल रही है। आज मैं तो कहता हूं दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट को पब्लिक स्कूल की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक स्कूलों में तो कंपटीशन हो रहा है जाके, कंपटीशन हो रहा है। अच्छी से अच्छी लाइब्रेरी कैसी होगी, अच्छे से अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड कैसे होगा, एयर कंडीशनिंग इसके अंदर कैसे होगी, हर तरह की नई नई एक्टिविटी कैसे होगी, उनमें तो कंपटीशन है। उनको चाहिए अपना सारा ध्यान जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मेरा बस चले तो मैं दिल्ली के हर एमसीडी स्कूल को, एक एमसीडी स्कूल को, एक पब्लिक स्कूल को दे दूं, और पब्लिक स्कूल उसको सहज संभाल सकते हैं जाके। अगर संभाल सकते हैं तो ताली बजा दो एक बार, तो संभाल सकते हैं आप। मैंने 10 स्कूल ठीक किए एमसीडी के, ऐसे ही लोगों से किए, भाई आपको हरिद्वार की धर्मशाला बनाने का पुण्य मिलेगा अगर आप इसमें करेंगे जाकर। और वो एमसीडी स्कूल आज बहुत अच्छे हो गए जाके। आप जानते हैं बेस्ट टीचर्स जो हैं, सबसे अच्छी टीचर्स जो हैं, वो एमसीडी स्कूल में जाते हैं। कौन बताएगा खड़े होके क्यों जाती हैं सबसे बेस्ट टीचर?